तो जी हाँ, आज करें स्टार्ट अपना सेशन। आज अपना धमाकेदार होने वाला सेशंस कंप्लीट बी ट्रिपल ही होने वाला आज। ठीक है, आप यहाँ से हर एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में बना रहे होंगे। ठीक है जी, चलते अपने स्क्रीन की ओर, देखते हैं आज अपना क्या होने वाला है बी ट्रिपल में। ठीक है, आज हमारा कंप्लीट बी ट्रिपल होने वाला है। आप यहाँ से हर एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में बना रहे होंगे। आप हर एक क्वेश्चन लेकर आए हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हो इस बार। ठीक है, बी ट्रिपल का वन शॉट रिविजन्स। ठीक है, आप इतना कर ले जाओगे, आप हर क्वेश्चन अपने एग्जाम में बना रहे होंगे। ठीक है, चलते फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। वोल्टेज एंड करंट सोर्स क्या होता है। ठीक है जी, वोल्टेज सोर्स मेंटेन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रिगार्डलेस ऑफ करंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। while current source provides a constant current regardless of voltage। ठीक है, बात करते हैं इसके आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस, आइडियल करंट सोर्स हैव इन्फिनिटी इंटरनल रेसिस्टेंस, बोथ आर इंस्टेंस एक्टिव नेटवर्क एलिमेंट्स। होता है जी। आगे क्या बोलता है की डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट्स। वोल्टेज और करंट सोर्स के बीच में क्या होता है, बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। देखिए क्या होता है डिफरेंस। अ वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड अ फिक्स इंडिपेंडेंस वैल्यू वोल्टेज व्हाइल ए करंट सोर्स डिलीवर ए फिक्स इंडिपेंडेंट करंट। ठीक है, और बात करते हैं अपने इंटरनल रेसिस्टेंस। आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस व्हाइल आइडियल करंट सोर्स पासेज इन्फिनिटी इंटरनल रेसिस्टेंस। सिंबॉलिक होगा वोल्टेज सोर्स आर मार्क्ड विथ। ठीक है, और करता है अपना बिहेवियर। ए वोल्टेज सोर्स वेरियस करंट इन ए मेंटेन कांस्टेंट ऑफ द करंट रिसोर्स वेरियस ऑफ वोल्टेज और मेंटेन कांस्टेंट करंट्स। होता है एग्जाम्पल क्या होता है, बैटरी विल बी आउटलेस और कॉमन वोल्टेज सोर्स और ट्रांजिस्टर यूज टू कांस्टेंट करंट्स। Mode of the common current sources type of the both can be independent but not dependent on other circuit element. One depends constantly by the another voltage on currents। ठीक है, बात करते हैं आइडियल वर्सेज पार्शियल सोर्स के बारे में। क्या होता है देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स मेंटेन और कांस्टेंट वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ द करेंट्स। ठीक है, आइए देखिए particle of the voltage of the source has be a small internal resistance in series that cause of the voltage and drop as a load current increase। ठीक है, अब बात करते हैं पार्शियल करंट शुड बी सोर्स हैव ए हाई इंटरनल रेसिस्टेंस अ पैरेलल देन cause of the current to decrease a लोड वोल्टेज इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज सेट्स और कॉन्सेप्ट्स का इस प्रकार इमेज है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर रिमूव हो रहा है। ठीक है, जा रहा है यहाँ पर वोल्टेज अपने तार के अंदर। ठीक है, बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। ठीक है जी, बात करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इंडिपेंडेंट सोर्स बैटरी जनरेटर्स प्रोवाइड कंस्टेंसी फिक्स वोल्टेज और करंट रिगार्डलेस ऑफ करंट ऑफ सर्किट कंडीशन व्हाइल डिपेंड्स control source adjust their output based on voltage or current airless we know the current dependent source use circular where dependent source are the replaced by the diamond shape। ठीक है, हम वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस करते हैं डायमंड क्या बोलते हैं सोर्स से। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है कि देयर कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वोल्टेज और करंट ऑफ द सर्किट अनफेड बाय द अदर एलिमेंट्स। ठीक है, क्या आगे क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी और डीसी सोर्स होता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि इंडिपेंडेंट सर्किट सोर्स प्रोवाइड और कांस्टेंट करंट रिगार्डलेस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या सिंबल किसका होता है, यूजुअली रिप्रेजेंटेशन बाय द ए सर्कुलर विथ एंड साइन वोल्टेज ऑफ द एरो करंट होता है। ठीक है जी, बात करते हैं हम डिपेंडेंट कंट्रोल सोर्स। देयर सोर्स हैव बी आउटपुट वैल्यू वोल्टेज और करंट सोर्स दे आर द वोल्टेज ऑफ करंट और अनदर सेशंस ऑफ द सर्किट दे आर कॉमन इन मोल्डिंग एक्टिविटी लाइक ट्रांजिस्टर एंड पोटेंशियल
एम्पलीफिकेशन होता है, ठीक है जी। आगे क्या होता है, सिंबॉलिक रिस्पेंसेशन बाय द डायमंड शेप सिंबल होता है, ठीक है। टाइप ऑफ द देयर आर द फोर मेन टाइप ऑफ द बेस्ड ऑन कंट्रोल द सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज कंट्रोल सोर्स होता है, और करंट कंट्रोल और करंट सोर्स होता है जी। इसका ये शेप हो गया हमारा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमंड शेप इसका है, इसका करंट पास कर रहा है, ये वोल्टेज इसका है, वोल्टेज सोर्स इस पर इसका डिपेंड किया है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, सुपरपोजिशन क्या होता है, ठीक है जी। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट डेट इज एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क where more than one source in present the response across any element in the circuit of the sum of the response obtained from each of the source constants represented by ins constants all of the source replaced by their internal स्वतंत्र रेजिस्टेंस, ठीक है। देखते हैं क्या होता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम्स। देखिए एग्जांपल है, वोल्टेज डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सर्किट है, यहाँ पर पास हो रहा है, ठीक है। इसका सूत्र हो सकता है V1 V2 V3 Z1 हो सकता है, इसका देखिए देख सकते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखे और करते हैं हम थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलते हैं, ठीक है। और देखिए थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन्स थ्योरम स्पेसिफिक कम्प्लेक्स लीनियर बायलेटरल नेटवर्क इनटू ए सिंगल वोल्टेज सोर्स होता है, इन सीरीज और रेजिस्टेंस में वो एडजस्ट किया जाता है, ठीक है जी। देखिए इसका होता है सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन इजीली ऑफ द एनालिसिस ऑफ द लोड ऑफ द वोल्टेज इज और ऑफ द रिड्यूस द मल्टी सोर्स रेजिस्टेंस सोर्स ऑफ द सिंपल सर्किट्स ऑफ द मेकिंग पावर होता है एंड एनर्जी। अब होता है कैलकुलेशंस स्टेटिस्टिक्स ऑफ द स्टेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम ऑफ की कंसेप्ट होता है डिफिनेशन एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क्स असिस्टेंस इन प्लस इंडिपेंडेंट सोर्स व्यूज ऑफ द टू टर्मिनल कॉल बी रिप्लेस्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स होता है इन ए सीरीज विथ ए इन्हें बोलते ऐसे बोलते रजिस्टर बोलते, ठीक है। बात करते हैं थेवेनिन वोल्टेज के बारे में, क्या होता है द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, ठीक है। बात करते हैं द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द टर्मिनल विथ द डिपेंडेंट सोर्स, टर्न ऑफ द वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स, ओपन बोलते हैं सर्किट, ठीक है। और क्या लिखा है अप्लाइड ऑफ द आइडियल ऑफ द एनालिसिस सर्किट ऑफ द of component of the load of the changes allowed of the rapid calculations of the load behavior without resolving the entered work बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलता है अप्लाइड ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल सीरीज के बारे में क्या बोलता है थेवेनिन्स थ्योरम्स डिटरमाइन द ओपन सर्किट्स वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल यूजिंग नोड्स और मेश एनालिसिस, और वोल्टेज हमारा क्या होता है डिवाइडेड होता है, ठीक है जी। और क्या लिखा है independent source of the find of the inequality resistance using resistance parallel reduced technicals होता है, ठीक है जी। टू ऑफ द सिमिलर सीरीज होता है। और कहते हैं सर्किट ऑफ द लूप करंट एंड वोल्टेज पावर एंड द एनर्जी इन ए थेवेनिन्स सर्किट्स क्या बोलते हैं, देखिए पावर कैलकुलेशन द पावर डिपेंड्स बाय द लोड्स इज ए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अकर्स व्हेन पॉइंट द लोड पावर ऑफ एनर्जी कंसिस्टेंसी इज ए, ठीक है, लोड ऑफ द पावर एनर्जी कंसिस्टेंसी ऑफ द लोड टाइम ऑफ द इज कैलकुलेटर, ठीक है जी। एंड देखिए हमारा जो थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोलता है कि यहाँ पर एक अर्थ लगा है, एल लगा है और एस टी एस लगा है, इस प्रकार हमारा सर्किट स्टेटमेंट हमारा एल वी टी एस बत्ते आर टी एस प्लस आर होता है, ठीक है। यही हमारा हो गया थेवेनिन्स थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए मेश एंड नोड एनालिसिस में हमारा स्टार डेल्टा ट्रांसफर और सर्किट के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पहले मेश क्या होता है, मेश एनालिसिस, ठीक है जी। मेश नोड एनालिसिस आर द फंक्शन ऑफ द टेक्निकल और सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय यूजिंग कैलकुलेटर लूप्स सर्किट यूजिंग केबीएल एंड नोड्स वोल्टेज यूजिंग केसीएल रिप्रेजेंटेशन स्टार डेल्टा, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन सिंप्लिफिकेशन ऑफ द ब्राइट ऑफ द नेटवर्क्स कन्वर्टिंग ऑफ द थ्री टर्मिनल रेजिस्टिव नेटवर्क इन द इक्वल फॉर्म्स देयर मेथड और इनिशियली फॉर द रिगार्ड्स सर्किट कम्प्लेक्सिटी बोलता है, ठीक है। इसे बोलते हैं मेश एनालिसिस बोलते हैं, नहीं बोलते KVL रूल, ठीक है जी। बात करते हैं कंसेप्ट यूज ऑफ द किरचॉफ लॉ वोल्टेज क्या बोलता है टू फाइंड ऑफ द मेश करंट इन ए प्लेनर सर्किट्स, इसका क्या होता है एप्लीकेशन बात करते हैं आइडियल ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द मल्टीपल वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड फ्यू मेश बोलते हैं। बात करते हैं प्रोसीजर क्या आइडेंटिफाई अ स्मॉलर क्लोज लूप्स एसेंस ऑफ द
क्लोज वाइज करेंट ऑफ द वाइल केबीएल और इक्वल एंड सोल्व साइमल्टेनियसली बोलते हैं। ठीक है, नोट्स एनालिसिस बोलते हैं। आपका कंसेप्ट बाय यूजिंग किरचॉफ सर्किट लॉ क्या बोलता है कि टू फाइंड ऑफ द वोल्टेज रिलेशंस ऑफ द रेफरेंस कोड नोड बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द सुटेबल सर्किट इज द मल्टीपल करंट ऑफ द सोर्स ऑफ द फ्यू नोड्स बोलते हैं। ठीक है जी, और देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है। ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द सेम वोल्टेज और ऑफ द नोड्स के अप्लाई के बी एंड सोल बोलते हैं। एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ द सिंप्लिफिकेशन कॉम्प्लेक्स नोड सीरीज ऑफ पैरेलल और ब्रिज ऑफ द स्टेशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ फैसिलिटी ऑफ द फ्यूचर एनालिसिस बोलते हैं। डेल्टा टू शॉर्ट कन्वर्टर स्टार डेल्टा इसका व्हाट इज द स्टार डेल्टा, देखिए स्टार डेल्टा बोलते हैं, कनेक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है जी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार ही रिपीट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में इसका समझ देखिए क्या होता है। समरी ऑफ सर्किट टेक्निकल होता है मेश एनालिसिस ऑफ द बेस्ट वन द सर्किट सोर्स ऑफ द प्लान सर्किट्स नोड एनालिसिस बेस्ड ऑन द वोल्टेज सोर्स स्टार डेल्टा यूज ऑफ द सिंपली ऑफ द ब्रिज नेटवर्क ऑफ द कैन नॉट बी रिड्यूस ऑफ द सिंपली सीरीज बैलेंस रूल्स and key concept of both of the mesh analysis of the simply of the circuit analysis without losing information and of the circular बोलते हैं एलिमेंट्स। बात करते हैं यहाँ पर फेज एसी सर्किट क्या होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं जी। ठीक है जी, क्या लिखा है, जनरेशन ऑफ ए साइनोसोडल एसी वोल्टेज डिफिनेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ द आर एम आइसन पोली की बात करते हैं हम, और इसके बाद आर एल सर्किट के बारे में हम जानते हैं, और परफेक्ट क्या होता है समझते हैं। ठीक है जी, देखते हैं। फेज वन ए सर्किट जनरेशन ऑफ द साइमल्टेनियस वोल्टेज होता है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पैरामीटर इंड्यूस आरएमएस वैल्यू होता है। इसका बाद एवरेज वैल्यू फॉर्म फैक्टर 1.1 एंड पीक वैल्यू 1.441 सेकेंड होता है। एंड द एनालिसिस यूजिंग फर्स्ट होता है कम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस और एडिमेटर होता है। ठीक है जी, एंड द पावर ट्रांजिस्टर एक्टिविटी होता है, होता है एप्लीकेशन होता है द डिटरमाइन ऑफ द RCLB बिहेवियर होता है जी। ठीक है, इसका होता है जनरेशन ऑफ द साइनोसोडल एसी वोल्टेज होता है बेस्ड ऑन द फ्राइडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस ए कॉइल rotating or information magnetic field product a voltage where is not peak amplitude। ठीक है जी, और करते हैं ए टू में एसी क्वालिटी ऑफ द डिफरेंस ऑफ द साइनोसोडल क्या होता है पीक वैल्यू द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द एसी वेव ऑफ द आरएमएस वैल्यू द एफिशिएंसी ऑफ द पीक ऑफ द कॉल ऑफ द एसी वोल्टेज प्रोडक्ट ऑफ द सेम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और करते एवरेज वोल्टेज बात करते हैं द एवरेज वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज सोर्स ऑफ हाफ होता है साइक्लिक होता है जी। ठीक है, बात करते हैं हम फॉर्म ऑफ द रोटेशन ऑफ द आरएमएस वैल्यू होता है पीक वैल्यू कोर्स ऑफ द रेडियस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू आरएस वैल्यू होता है। ठीक है, बात करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ द एसी सर्किट क्या होता है फेज ऑफ रोटेटिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द साइनोसोडल्स द क्वांटिटी मैग्नेटिक ऑफ फेज ऑफ स्पेसिफिक इंस्टेंस पावर ऑफ द फैक्टर पी ऑफ द क्वेश्चन द फेजेस एंगल होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर बिटवीन द वोल्टेज एंड करेंट्स एट इज द डिफाइंड एज द रियल पावर यूजिंग होते हैं इंपॉर्टेंट टोटल पोजिशन ऑफ द एसी करंट लॉस होते हैं एडिशन ऑफ द रियल केबल ऑफ द इंपॉर्टेंट सेवेंट्स होता है। ठीक है जी, और देख लीजिएगा वर्क क्या देखिए यहाँ पर हमारा ये ग्राफ होगा पिक वैल्यू है मेन वैल्यू है पर पिक है हमारा देखिए टी हाफ होगा टाइम पीरियड फुल होगा इसका पर हमारा साइक्लिक ग्राफ है। ठीक है जी, हमारे इस पर करंट हमारा इस आई बराबर I1 2 I हो जाएगा। ठीक है जी, और देखिए अब इसका बोलते हैं पावर फैक्टर, इसे बोलते हैं इधर बोलते हैं हम BI साइन आर थीटा, इसके बाद पावर। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल पावर प्योर BI कोस थीटा, इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपरेंट पावर हो जाएगा इस बराबर VI ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा होगा अपना। ठीक है, हमारा क्या है थ्री फेज ऑफ डायग्राम थ्री फेज ऑफ एसी सर्किट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि थ्री फेज ऑफ द एसी सर्किट ऑफ नेसेसरी ऑफ द केस एनालिसिस ऑफ द केस भेज ऑफ द सिस्टम ऑफ द मेजरेबल फ्रीक्वेंसी बैलेंस क्या करता है। ठीक है, इसके बाद जानते हैं हम लोग क्या बनता है भैया थ्री फेज एसी सिस्टम ऑफ द एसेंशियल ऑफ द डिफेक्ट ऑफ पावर जनरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑफरिंग कंस्टेंट्स ऑफ पावर डिलीवरी ऑफ द स्मॉल कंडीशन साइज एंड हाइट एफिशिएंसी कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेजेस सिस्टम्स द अपरेंट विथ ए फेज सीक्वेंस RYB and ABC separate of the balance of the equal segment of the angle of the unbalanced load of power calculated using बोलते हैं so बोलते हैं बैलेंस फॉर बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मतलब नेसेसरी एडवांटेज क्या होता है कंस्टेंट्स ऑफ द पावर अनलाइक ऑफ द सिंगल फेजेस थ्री फेजेस सिस्टम्स ऑफ प्रोवाइड ऑफ द कंस्टेंट्स ऑफ द नॉन पर्सन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द पावर ऑफ द स्मॉल फैक्टर ऑफ ऑपरेटिंग एंड द रिज्यूड वेरिएशंस बोलता है। ठीक है जी, आगे क्या बोलता है भैया
आगे हमारा क्या है, एफिशिएंसी हाई एफिशिएंसी में सब के थ्री फेजेस सिस्टम्स वगैरह लेस होता है, ठीक है। आगे क्या देखिए भैया, फेज सीक्वेंस या लोड टैप्स क्या होता है देखिए। फेज सिस्टम ऑफ द देयर ऑफ द द वोल्टेज ऑफ द थ्री टाइम ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज ए बी सी, ठीक है। बैलेंस सिस्टम लोड ऑफ द वोल्टेज करंट एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ द रजिस्टर ऑफ द जीरो इन नेटवर्क लाइन बोलते हैं, ठीक है। अनबैलेंस सिस्टम ऑफ द लोड ऑफ द वेक्टर ऑफ द करंट आर बी रिक्वायर्ड ऑफ द मैग्नेटिक ऑफ द फेजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफ द नेचुरल बोलते हैं, ठीक है। Listen of the phase of the system or p phase or liners of the phases voltage delta connections linear of the phase। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लीनियर वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज है, पावर वोल्टेज 3 वोल्टेज सिस्टम हो जाएगा, बैलेंस पावर हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, यहाँ के ईडी से पावर टोटल हो जाएगा, मेजरेबल इसका हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बैलेंस सिंगल वोल्टमेंट मेथड कैन बी यूज फॉर बैलेंस अनबैलेंस टू मेथड ऑफ द मेथड और द थ्री ऑफ द मेथड, ठीक है। ये हमारा हो गया थ्री फेज सिस्टम, ठीक है जी। देखिए आर हमारा जा रहा है सर्किट है जेड जेड टू पी वन पी एच है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ देखिए मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, बेस्ट ऑफ द चेन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक इन क्या होता है मटेरियल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मैग्नेटिक सर्किट इज द क्लोज ए पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फोर्स एमएफ एनालॉग्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आयरन निकेल कार्बन एग्जिस्ट ऑफ द हाइड परमिटिव मैग्नेटिक सजेशंस एंड द हाइड्रोसिंथेसिस रिएक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग magnetic field and the connection of the key characteristics within including non-linear magnetic field cover the high of the risk and the edge of the complex ऐसे बोलते हैं, ठीक है जी। बेस्ट बनता है डिफेंस ऑफ द मैग्नेटिक बोलते हैं सर्किट क्या होते हैं, कहते हैं मैग्नेटिक सर्किट क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स अपना क्या होगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ये अपना ही हो जाएगा, ठीक है जी। ऑफ द मैग्नेट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द विनार ऑफ द फोर्स में ऑफ द लेवल ऑफ द एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा मैग्नेटिक ऑफ द का एम पर यूनिट सेकंड लेंथ एटीएम मैग्नेटिक पर डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी यानी टेस्ला ऑपरेशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा एंड एटीएम हो जाएगा परमिटिव ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कनेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है जी। अगर अपना देखिए क्या है जी मैग्नेटिक ऑफ द कलेक्टर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। हाउ द बीएच कार्बो पर डिपेंड्स करता है रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड द हाइटेस्ट फील्ड नोट एंड मैग्नेटिक रिलेशन बोलते हैं इंक्रीज ऑफ द मैग्नेटिक डायमेंशन ऑफ ए आर ऑफ द पर ये बेस्ट करता है, ठीक है जी। क्या अपना मैग्नेटिक हाइड्रोसिस क्या बोलता है द मेमेंट्स ऑफ द ऑफ सिस्टम्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द जीरो कंडीशंस ऑफ द ऑफ जीरो स्लो ऑफ द डिमांड्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द नीड ऑफ द करंट ऑफ द रिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक ऑफ जीरो होता है, ठीक है जी। आगे देखिए हमारा क्या है क्वालिटी ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लॉस ऑफ द मैग्नेटिक्स अपॉर्चुनिटीज एंड द बिकम्स पैरामीटर्स बोलते हैं। अब देखिए क्या सेल्फ इंडक्शंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ठीक है जी। बात करते हैं हम अपना सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कोयल इंडिपेंडेंट द एमएफ एंड इंस्टेड ऑफ द ड्यू टू द चेंजेस current activity of the electromagnetic inductions of the mutual inductions in some the voltage the encoding of coil image of the linear magnetic of the system storage of the magnetic field collected by बोलते हैं इसे सेल्फ इंडक्शन क्या बोलता है defined as a phenomena where is the change in a current in a coil product of a properties of the electro moving force EMF within the same coil with the in a same turns and each flux इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ऑपरेशन ऑफ द एनर्जी चेंज ऑफ द इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लेंथ लॉ यूनिट ऑफ द हेनरी। हम बात करते हैं म्यूचुअल क्या होता है इंडक्शंस, ठीक है। द प्रोडक्ट विद द ईएमएफ इन द वन कॉइल सेकेंडरी कॉइल इज द चेंज ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द कॉइल इज ए प्राइमरी फार्मूला हो जाएगा इन फ्लक्स अबाउट टू ड्यू टू द कोएफिशिएंट ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉइल इट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है जी। इसका एप्लीकेशन क्या होता है बेस्ट वन द फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस मोटर ऑपरेशंस ऑफ द अदरवाइज द पावर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस एनर्जी इज इन ऑफ ए मैग्नेटिक सिस्टम्स एनर्जी स्टोर होता है ऑफ द स्टोर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट फ्लक्स थ्रू ऑफ द इन एंड इंडक्टर होता है, ठीक है। आगे क्या होता है लीनियर सिस्टम इज कॉम्बिनेशन होता है कैसे लीनियर सिस्टम इज मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्ट होता है कि इन्हें होता है एनर्जी फार्मूला सेल्फ एंड द एनर्जी होता है स्टोरेज ऑफ द इनकम होता है एनर्जी फार्मूला म्यूचुअल पर मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉइल ऑफ द टोटल स्टोरेज एनर्जी होता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल मेमोरी ऑफ द स्टोरेज ऑफ द एनर्जी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्क ऑफ द सेम सोर्स इन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द किसी रिलेटेड ऑफ द किसी डिक्रीज होता है, ठीक है। हमें देखते हैं पे हमारा
सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं कि एक कॉइल सेम कॉइल में अपना करंट का फॉलो होता है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं आदि। ठीक है, उसे सेल्फ बोलते हैं। अगर म्यूचुअल से बोलते हैं कि एक कॉइल दूसरे कॉइल में हमारा करंट पास हो रहा है तो उसको हमें म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारी सिंपल कहानी है। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए हमारा टॉपिक क्या है भैया जी। टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोडक्ट ऑफ द करंट ऑफ द कैसे फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, बात करते हमारा क्या है भैया जी। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है बता रहा हूँ आपको। A current carrying conductor of the portion of the magnetic flux of the constant field is determined by the right hand thumb rule. A magnetic field into the dead have force. A one of the current carrying conductor of the placed with the force and direction of the determined of the फैमिलिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो करंट की दिशा को प्रेजेंट करेगा और हमारे लेफ्ट वाले को विद्युत धारा को, नीचे वाले को हमारे विद्युत क्षेत्र तीव्रता को, उसी को हम बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है जी, हम देख सकते हो आपको यहाँ पर इसे उससे हम टेस्ला से प्रेजेंट करते हैं। करंट एम्पियर होता है, लेंथ ऑफ द करंट ऑफ द फील्ड होता है, एंगल बिटवीन करंट ऑफ द। ठीक है, उसे देख सकते हो। हमारे से बोलते हैं कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पर लूप लगा हुआ है, उसके अपने रिपेल कर रहा है, उसे अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को हम उसे बोलते हैं हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इंक्लूड द वोल्टेज ऑफ द कैसे डिटरमिनेंट ऑफ द कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है जी, क्या होता है include voltage EMF of the of the sparing change of the principle of the electromagnetic induction is the government by the Faraday's law. Magnetic law of the length reduction of the key value include of the Faraday function the right hand thumb rule determine the directions of the इतना law of the kinetic Faraday's law। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ द होने द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ थिंकिंग ऑफ द चेंज इन द इंक्लूड ऑफ द वोल्टेज इज द प्रोडक्ट्स। सेकंड लॉ बोलता है कि द मैग्नेटिक ऑफ द इंक्लूड एफएम डायरेक्टली ऑफ द प्रोपोर्शनल ऑफ द इनवर्स रिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द इन लिंकिंग। ठीक है जी, और क्या बोलता है अपना द नंबर ऑफ टर्न्स फार्मूला हो जाएगा गिवन डिटेल्स ऑफ द इंक्लूड द ईएमएफ लेंज लॉ ऑफ लेंज लॉ ऑफ द इंक्लूड बाय ऑफ द ईएमएफ ऑलवेज द प्रोसेस डायरेक्शन ऑफ द चेंजिंग मेटेरियल ऑफ द। ठीक है, आगे क्या बोला देखिए फैमिली राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड लूप क्या बोलता है राइट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्लूड द करंट और द फॉरवर्डिंग ऑफ द मिडल फिंगर्स ऑफ द राइट ऑफ द रिप्रेजेंट्स ऑफ द ऑफरिंग पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ठीक है जी, की पॉइंट क्या हुआ। ठीक है, हम बात करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन जनरेशन क्या होता है और क्या होता है जनरल क्या होता है। ठीक है, और ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, देखते हैं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज ए स्टैटिक डिवाइस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एसी इलेक्ट्रिकल पावर बिटवीन सर्किल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंस्टेंसी टू फॉलो कॉपर इंडक्स वाइडली प्राइमरी और सेकेंडरी ओवर द लेटर ऑफ द स्टील ऑफ द सोर्स ऑफ रेजिस्टिंग लेजर ऑफ द फ्राइडेज लो मोस्ट इंडक्शन ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, कि इसका पॉइंट हो जाएगा द रिल्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट लॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, कोर मॉडल हो जाएगा हाई जीआर लिमिट ऑफ द स्टीलिंग ऑफ द स्टील ऑफ द इमेलाइज अर्ली बोलते हैं। ठीक है, वाइड ऑफ द कॉपर और एल्युमिनियम प्राइमरी इनपुट्स बोलते हैं जी। ठीक है, सेकेंडरी बोलते हैं, आप देख लीजिएगा फ्राइडे ऑफ एसी सप्लाई बोलते हैं। नंबर ऑफ द टर्न ऑफ द प्राइमरी ऑफ सेकेंडरी बोलते हैं। मैक्सिमम फ्लो ऑफ द थ्रो बोलते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा हमारे देखिए यहाँ पर यह लगा हुआ पार्ट ऑफ द डीसी मशीन लगा हुआ है, यहाँ पर किस पर टूल लगा हुआ है स्टार्ट रोटर्स वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हम बात करते हैं अपना इलेक्ट्रिकल मशीन्स कैसे वर्किंग ऑफ द डीसी मशीन्स। ठीक है, ये डीसी मशीन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ जनरेशन ऑफ द मैकेनिकल टू द डीसी इलेक्ट्रिकल और मोटर डीसी इलेक्ट्रिकल एंड टू द मटेरियल इट इज अ प्रोवाइड ऑफ द फ्राइडे लॉ इंक्लूड जनरेशंस टू Lorentz force of the motors feed of the setting of the fields of the roasting aromatic of the conductor by the commutator and pressed बोलते हैं। क्षमता कैसे डीसी मोटर्स एसी मोटर क्षमता कैसे फॉलोइंग मेन पार्ट्स यक ऑफ द फॉर्मेशन द कंस्टेंसी ऑफ द। ठीक है जी, देख लीजिएगा आगे क्या देखिए बेस्ट वन द अर्जेंसी फीड सिस्टम्स ब्रश एंड ब्रश सिस्टम्स कभी टेंथ क्वेश्चन है ये हमारा डीसी मशीन वर्किंग। ठीक है, देख लीजिएगा और अपना आगे देखिए क्या है ये इंक्लूड ऑफ द थ्री फेज इंडक्टर क्या होता है। क्या है
A three phase of the inductor of the motor of the electric machines using of the Faraday's law induction of the three phase system started supply of the creative like rotating magnetic field. In the case, increase the current of the enclosed loop of the rotor of the creating of a torque of the rotor always just slower than बोलते हैं, ठीक है। आगे अपना क्या होता है, by the margin called slip। इंडक्शन ऑफ द कैसे मेन ऑफ द साइनेमिक मशीन्स बोलते हैं, कैसे इंडक्टर ऑफ द मशीन रोल्स ऑफ द रोल साइकोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिएगा ये सूत्र हुआ इसका, ठीक है जी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीसी मशीन्स ऑफ द मेंटेनेंस। अब बात करें साइक्लोनिक मशीन्स क्या देखिए। The machine is machine using of the high torque of the base of the two of the elliptical vehicle of the induction of the two of the power of the active 5% of the industry of the instrument applied of the using of the cyclonic machines of the instance of the power generation of the alternatives and high efficiency are derived, ठीक है। डीसी मशीन क्या होता है, मोटर्स एंड जनरेशन सीरीज ऑफ मोटर्स यूजिंग ऑफ द वेयर द स्ट्रेटजी टॉर्क ऑफ द क्वाड ऑफ यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल टॉर्क ऑफ द टॉर्क ऑन कोर और होशिट बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट मोटर बोलते हैं, शॉर्ट मोटर आर द क्वेश्चन यूज स्पीड ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ लाइक लेंथेनेड सफिशिएंटली पंप देयर ऑफ द बिलो एंड कवर होता है, ठीक है जी। आगे अपना क्या होता है, एक सेकंड भाई, ठीक है जी। बात करते हैं अपना इंडिकेशन ऑफ द मोटर्स। थ्री फेज ऑफ द इंडक्टर ऑफ द मोटर्स आर द वर्क प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ द कन्वर्टर कंप्रेस ऑफ द इंडस्ट्रियल पंप एंड मशीन टूल होता है, ठीक है जी। आगे अपना क्या होता है कि सेकंड मशीन शब्द होता है, सेकंड मशीन जनरेटर ऑफ द यूजिंग ऑफ द पावर प्लांट हाइड्रो थर्मल न्यूक्लियर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फॉर द ग्रिड होता है, ठीक है जी। आज अपना क्या होता है कि सेकंड मशीन्स काउंट ऑफ द यूज ऑफ द पावर सिस्टम्स फॉर पावर फैक्टर्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिक गेट हाफ एंड फुल ऑर्डर ऑफ सर्किट और आरएस फिलिप फ्लॉप जगह फिलिप फ्लॉप क्या होता है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पूछा जाता है आरजीपी एग्जाम में, ठीक है जी। बात करते हैं हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रिक फंडामेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंडिया ऑफ द डिजिटल टेक्निकल फंडामेंटल कंपोनेंट इंक्लूड लॉजिकल गेट्स एंड गेट और गेट नॉट गेट एंड गेट नॉट होता है, वो चीज़ प्रोसेस ऑफ द बाइनरी सिंगल और जीरो होता है। कंपल्सन ऑफ द सर्किट लाइक हाफ ऑर्डर बोलते हैं, इनपुट होता है हाफ ऑर्डर होता है डेस होता है बीट में होता है परफेक्ट होता है बाइनरी एडिशन बोलते हैं सीक्वेंशियली सर्किट होता है इज मेमोरी ऑफ द इंटरनल आरएस फिलिप फ्लॉप स्टार ऑफ द जेके फिलिप टुगेदर बोलता है सेमीकंडक्टर आर दैट मटेरियल्स ऑफ द कनेक्शन ऑफ द बिटवीन कंडीशनर एंड द इंस्ट्रूमेंट्स फंडामेंटल टू द डेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है जी। देखिए लॉजिकल गेट्स फंडामेंटल बिल्डिंग और उतना और गेट होता है जीरो होता है और एंड गेट और गेट जीरो इतना होता है, ठीक है। नॉट गेट इनवर्स ऑफ द इनपुट्स जीरो इतना होता है जी, ठीक है जी। क्या होता है एंड नॉट गेट इज द गेट इन्वर्सल और कैन इंक्लूड बूलियंस फंक्शन होता है। हाफ ऑर्डर ऑफ द एड्रेस ऑफ यूजिंग सिंगल वैल्यू होता है, कितना एडिशन तक फुल ऑर्डर ऑफ द एडिशन ऑफ द बाइनरी सिंगल होता है जी। प्रोसीड ऑफ द बाइनरी ऑफ द फुलफिलिंग ऑफ द इतना मेजरेबल इतना सेट आर से जीरो सेस्ट ऑफ द इतना बोलता है जी। और हमारे जे के फिलिप फ्लॉप इमिटेट ऑफ द इनवर्स ऑफ द आर एस फ्लॉप ऑफ द इनपुट और रिवर्स ऑफ द नेक्स्ट प्लस बोलता है जी। इंडक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर डिफाइंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑफ द कनेक्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ इंक्लूडेड ऑफ द type of entropic of the product external or depends on the increasing conductivity type of the p type or n type application demand of the space of the bielectric BJT और starting so इसका फिगर जी और गेट एंड गेट नॉट गेट, ठीक है जी। आप देख लीजिएगा हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VI, ठीक है। VI प्रैक्टिस और डायपोल BJT एंड वर्किंग से क्या काम देखते हैं, ठीक है जी। और हमारी लास्ट हो जाएगा थोड़ी बाद, ठीक है, 5 मिनट बाद। इसके बाद क्या होता है कि लास्ट में क्या है कि टाइप BJT ऑफ द वर्किंग ए पी एन जंक्शन डैट ऑफ वाल विद अनडक्शन करंट फॉलो ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बाय एक्सपेंड बाय फॉरवर्ड कनेक्शन ऑफ द मिनरल ऑफ द रिवर्स अंडर लिंकिंग ए bipolar junction transistor BJT and 3 terminal of Fijagas collection of 2 device and GPT and PVT switch of the single of the by connected or by large sections current होता है, ठीक है जी। और क्या होता है अपना जी यूजिंग ऑफ स्टिमुलर और बेस करंट बोलते हैं। पीएन जंक्शन डायल होता है, पीएन जंक्शन डायल 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिक ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फॉरवर्ड ऑफ द ज्वाइनिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्टिव और न्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ए करंट बोलते हैं जी। वर्किंग से क्या होता है फॉरवर्ड बाय पीएन जंक्शन और डिपेंड्स ऑफ द नेरो ऑफ एरो ऑफ द एल्बाइन ऑफ द मेजरेबल कंडीशंस और रिसोर्स ऑफ द इंजेक्शंस ऑफ द पी हाई ऑफ रिसोर्सिटी और फ्लेक्सिबल इन होता है, ठीक है जी। इसका रिवर्स क्या पी इंजेक्शन हो जाएगा, वी क्रेटिस हो जाएगा, डायमंड वी हो जाएगा, सेक्रेट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा, फॉरवर्ड ऑफ द रीजन ऑफ द करंट ऑफ द निगल ऑफ द यूनिट ऑफ द करनो वोल्टेज अप्रोक्सीमेट होता है, फॉरवर्ड आफ्टर द रिस्पॉन्ड हो जाता है, ठीक है जी। बाय प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। BJT हो जाएगा,
consistency of there is the three type of the emitter, like I say high thread based collector of the emitter or the जंक्शन emitter based on BGT और द collector of the BCG हो जाएगा। टाइप ऑफ द NP ऑफ द मोजरेबल और द PNG हो जाएगा, ठीक, वर्किंग हो जाएगा BGT हो जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ द BGT एप्लीकेशन BGT और द बेस्ट वन का CAG बेस्ट बाय सेट्स एंड ऑफ द क्या हो गया जी, ठीक है। इमोशन अपना हो जाएगा क्या कि बाय इमोशन ऑफ द BGT एंड द डिफ्यूजन कलेक्शंस ऑफ द रिवर्स ऑफ द PUC एंड रिवर्सिबल जंक्शन हो जाएगा जी, ठीक है। ये अपना करंट ऑफ द रिलेशंस ऑफ द ए सिग्नल चेंज ऑफ द बेस्ट वन करंट कजेंस ऑफ द चेंज इन द कलेक्शंस ऑफ रजिस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ द की वैल्यू प्रेजेंस ऑफ द रजिस्टर एक्टिविटी BGT रिवर्स आर यूजिंग और एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। सिचुएशन रिगार्डिंग द बोथ आर जंक्शंस फॉरवर्ड ऑफ द बेस यूज और क्लोज्ड स्विच हो जाएगा जी, ठीक है। क्या कटा हो जाएगा ऑफ द बोथ जंक्शंस ऑफ रिवर्स बेस्ट वन था ओपन हो जाएगा जी, इसका सिंबल हो गया, ठीक है। अब सिंबल ऑफ द BGT कलेक्टर बेस्ट इमिटेड, ठीक है, इमिटेड बेस्ट वन कलेक्टर हो जाएगा। आगे आगे बात करते हैं, इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। BGT काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेंगे टेम्परेचर लेंगे, BI कैरेक्टर्स ले लेंगे BGT, इसका भी लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, BM लेंगे, BG ग्राफ खींच देंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। और देखिए आगे देखिए हमारा क्या भैया, introduction of CCBG transition of the confusion of the difference of the collection of the equivalent component of the operations BGT क्या होता है, ठीक है जी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला भी आई कि बाइपोलर जंक्शंस ट्रांजिस्टर BJT एंड अदर द थ्री टर्मिनल डिवाइस इमिटेड बेस्ट वन कलेक्टर ऑपरेशन एक्टिविटी एप्लीकेशंस कट ऑफ द सैचुरेशन स्विचिंग और इन्वर्ट मोड द थ्री कॉन्फ़िगरेशंस कॉमन इमिटेड ECB ऑन कॉमन बेस ECC ऑन कॉमन रेगुलेटर ऑफ द ECG फ्रंट ऑफ द टर्मिनल ऑफ द OGC इनपुट आउटपुट द टर्मिनल ऑफ द गेन इम्प्लीमेंटेशन एंड द फेज कैटेगरीज हो जाएगा, ठीक है। अगर इन्हें की BJT कन्फिगरेशन क्या होगा, कॉमन इमिटर ECG इमिटर द ground offer of the high voltage and current gain moderate of the input or output implement of the 180 degree phase shift, it is the most widely used of the configurations for a amplification होता है, ठीक है भैया। आगे क्या बोलता है, कॉमन बेस्ट वन CG बेस्ट वन द इमिटर हाई वोल्टेज एंड बट लो करंट पर ये हमारे अवेलेबल होता है हमारे यहाँ, ठीक है। और क्या लो और इनपुट इम्पोर्टेंट एंड द हाईली आउटपुट इंडिपेंडेंट यूज द पैरामीटर एंड द हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाइड ऑफ एंड पेंडेंट्स मैचिंग होता है, ठीक है। और क्या होता है, कॉमन कलेक्टर ऑफ द ECG है, कॉमन ऑफ द कलेक्टर ऑफ द कॉमन हाई इनपुट्स इमिटर ऑफ द लो इनपुट्स इंप्लीमेंट ऑफ द यूनिटी वोल्टेज और गेन यूज ऑफ द इंप्लीमेंट मशीन ऑफ द बफरिंग हमारे यहाँ पर होता है इस मशीन, ठीक है, ECG वाले मशीन। और क्या मोड ऑफ द ऑपरेशन क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड वन इमिटेड जंक्शंस फॉरवर्ड बेस्ड बायस कलेक्टर बेस्ड जंक्शंस और रिवर्स बायस जंक्शंस यूज फॉर लीनियर एप्लीकेशंस होता है। बात करते हैं सिचुएशन बाय बोथ जंक्शंस फॉरवर्ड बेस्ड वन द ट्रांजिस्टर और फुली वन स्विच क्लोज होता है, ठीक है। कट ऑफ होता है इसका बोथ जंक्शंस ऑफ द रिवर्सिबल बेस्ड वन ट्रांजिस्टर और फुली जो ऑफ स्विच ओपन होता है जी, ठीक है भैया जी। बात करते हैं इंस्टेड ऑफ बेस्ट वन द इमिटर रिवर्स बायस्ड बेस्ट वन कलेक्टर फॉरवर्ड थिंकिंग होता है जी, तो भैया अपना क्या होता है, देखिए ये हमारा फिगर हमारा इनपुट है, ठीक है, और हमारे आउटपुट है, हमारे सोर्स यहाँ पर जा रहा है, पर पास हो रहा है इमिटर बेस्ट वन कलेक्टर से पास हो रहा है जी, और यहाँ पर हमारा सोर्स है इमिटर और बेस्ट वन है, ठीक है। इस तरह हमारा होल कवर किया गया है हमारे यहाँ पर BEE, यहाँ सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर क्लास करिए और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस क्लास के अंदर। और यहाँ कंप्लीट हमारा हो चुका है BEE। अब यहाँ से आप हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना रहे होंगे, आप हर एक क्वेश्चन यहाँ पर RGP में आने वाला है दोस्त, आप लोग यहाँ से बस क्लास करो, नोट देखो, ठीक है जी। मेरा फिर नोट्स आप लोग को दिखा दूँ, आप लोग को मैंने पढ़ाई वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स क्या पढ़ाए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स पढ़ाए, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। हमने आपको पढ़ाए थे सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाए थे, ठीक है जी, आप यहाँ देख सकते हो, इसे बड़ा कर लो जरा, ठीक है जी। हमने पढ़ाया था आपको थ्योरी थ्योरम पढ़ाए थे, ठीक है। ये हमारा अपना थ्योरी थ्योरम, इस पर जो हमारा बेस्ट सर्किट पर होता है, जो VL BA3 बच RTS RL पर होता है बेस्ट है जी। हमारे मेश ओनेसी ऑफ द डेल्टा स्टार ट्रांसफर होता है जी, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर स्टार है, ये हमारे जो कलेक्शन हो रहा है थ्री जो डेल्टा होता है जो है, और ये हमारे स्टार में है, ठीक है जी। अब देखिए अपने सिंगल फेज और सिंगल AC मशीन वाला देखिए आपको बताया था, ठीक है जी। आप यहाँ से कवर कर सकते हो।
ठीक है। आपको बता दें सिंगल ये होता है साइनसोइडल होता है, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। और हमारा यहाँ पर देखिए इसे रिएक्शन पावर बोलते हैं BI, जैसा थीटा बोलते हैं, इसका अपेरेक्ट पावर बोलते हैं BI बोलते हैं, ठीक है जी। इसको रियल पावर बोलते हैं BI cos थीटा बोलते हैं जी, ठीक है। अब देखिए अब 3 फेज मशीन्स बोलते हैं, ठीक है। इसका हमारा इसको हम मशीन 3 फेज सिस्टम बोलते हैं, जो हमारा वर्क करता है जी RBN पर, ठीक है। आपको मैंने बताए थे, मैट इंडक्शन बताए थे, ठीक है, ये सीरीज बताए थे, ठीक है। आपको बताया था सेल्फ इंडक्शन और मुझे इंडक्शन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्शन जो हमारे फर्स्ट कॉइल सेकेंड कॉइल में ऑटोमेटिक धारा प्रवाह हो जाता है, उसको हम सेल्फ बोलते हैं। इंडक्शन जो हमारा एक कॉइल दूसरे कॉइल में हमको उससे आपस में रोटेशन करना पड़ता है, तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं दोस्त, ठीक है जी। लोग आगे से बताया आपको, ठीक है। आज की क्लास अभी करंट कॉइलिंग आप लोग बताया था आपको, ये होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक और कॉइल को आपस में रोटेट करते हैं, उससे हमारा करंट कॉइलिंग होता है, उसको हम करंट कॉइलिंग कॉइल बोलते हैं जी। हमारे EMF हो गया, ठीक है। सिंगल फेज अगर ट्रांसफर हो गया आपका जी। हमारा लेंथ मशीन इस तरह में काम करता है, TDC मशीन हमारी इस तरह काम करता है, रोटर लगा एंड लगा है, टार्क वगैरह शार्प वगैरह, ठीक है जी। ब्रैक्स लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स में, ठीक है जी। जो नोट करूँ उसको राउंड DC मशीन हमारा पार्ट रहा, ठीक है जी। आपको मैंने 3 फेज ट्रांजिस्टर भी हमें डिस्कस किया, आपको एप्लीकेशन में DC मशीन सेकंड मशीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस किया मैंने आपको। लॉजिक गेट आपको बताया आपको हमने, ठीक है। यहाँ से आपको खत्म हो चुका है हमारा इंट्रोडक्शन बताया, AC सर्किट होता है, ट्रांजिस्टर क्लैंप कन्फिगरेशन आप बताया, डिफरेंस बिटवीन BJT आपको बताया, तीनों कमीशन ये होता है, ठीक है। हमारा सोर्स लाइव वोल्टेज यहाँ पास कर रहा है मीटर और बेस्ट वन से, ठीक है जी। और हमारा लास्ट हमारा थैंक यू, मिलता अपने नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ओके बाय।